अब जब हमने अपनी रिपॉजिटरी के लिए एक क्लीन कमर्शियल ग्रेड डायरेक्टरी ट्री एस्टेब्लिश कर लिया है, तो हम C++ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल डिसीजंस में से एक का सामना कर रहे हैं कि हमारा कोड कैसे कंपाइल होना चाहिए और कंज्यूमर्स को कैसे डिलीवर किया जाना चाहिए। जब आप एक C++ लाइब्रेरी बिल्ड करते हैं, चाहे वह एक हाई थ्रूपुट टेंसर प्रोसेसिंग पाइपलाइन हो, एक कस्टम मैथ इंजन हो या एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हो, आपके पास चुनने के लिए आमतौर पर 2 कोर डिस्ट्रीब्यूशन पैराडाइम्स होते हैं। हेडर ओनली लाइब्रेरीज, पूरी लाइब्रेरी इंप्लीमेंटेशन पब्लिक हेडर फाइल्स ब्रैकेट में .hpp के अंदर रहती है। कंज्यूमर्स बस आपके हेडर्स को हैश इंक्लूड करते हैं और आपका कोड सीधे उनके ट्रांसलेशन यूनिट्स के अंदर कंपाइल हो जाता है। कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट में .so या .dylib या .dll आपकी लाइब्रेरी का इंप्लीमेंटेशन एक स्टैंडअलोन बाइनरी आर्टिफैक्ट में प्री कंपाइल्ड होता है। कंज्यूमर्स मिनिमल हेडर डिक्लेरेशंस को इंक्लूड करते हैं और रन टाइम पर आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी से डायनेमिकली लिंक करते हैं। पहली नज़र में हेडर ओनली डिजाइन्स वंडरफुली मॉडर्न और फ्रिक्शनलेस लगते हैं। कोई कंपाइलेशन स्टेप्स नहीं, कोई लिंकिंग एरर्स नहीं और कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई लाइब्रेरी पाथ्स नहीं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम्स स्केल करते हैं, हेडर ओनली आर्किटेक्चर के हिडन टेक्निकल कॉस्ट्स डेवलपर प्रोडक्टिविटी और सिस्टम परफॉर्मेंस को बुरी तरह से डिग्रेड कर सकते हैं। चलिए दोनों अप्रोचेस के रन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाइलेशन मैकेनिक्स और बाइनरी विजिबिलिटी रूल्स को अनपैक करते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक इन्फॉर्म्ड इंजीनियरिंग चॉइस ले सकें। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 1 हेडर ओनली लाइब्रेरीज डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कोड। एक हेडर ओनली आर्किटेक्चर में लाइब्रेरी बाइनरी में कंपाइल होने वाली कोई .cpp फाइल्स नहीं होती हैं। इसके बजाय हर फंक्शन, क्लास, मेथड और एल्गोरिदम का इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से आपकी इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर रहने वाली .hpp फाइल्स के अंदर ही रिसाइड करता है। एनलोहमैन और जेसन आइगेन ब्रैकेट में लीनियर अलजेब्रा के लिए और बूस्ट के कुछ पार्ट्स जैसी पॉपुलर लाइब्रेरीज ने इस अप्रोच को पायनियर किया। यह C++ कम्युनिटी में एक्सेप्शनली पॉपुलर बना हुआ है और इसकी अच्छी वजह भी है। यह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक हेडर ओनली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लेआउट को दिखाता है जिसे फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बिल्ड सिस्टम के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ साथ वे हेडर फाइल्स भी दिखाई गई हैं जिनमें मैट्रिक्स और वेक्टर ऑपरेशंस के लिए डेफिनेशंस और एक्चुअल प्रोग्रामिंग लॉजिक दोनों शामिल हैं। हेडर ओनली डिजाइन्स के आर्किटेक्चरल बेनिफिट्स: जीरो लिंकिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक कंपाइल्ड थर्ड पार्टी C++ लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना जल्दी ही एक सिरदर्द बन सकता है। अलग अलग कंपाइलर्स, GCC, Clang, MSVC और अलग अलग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंप्लीमेंटेशंस, लिब स्टैंडर्ड C++ वर्सेस लिब C++, अक्सर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस ABI इनकम्पैटिबिलिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। हेडर ओनली लाइब्रेरीज इसे पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं क्योंकि लिंक करने के लिए कोई प्री कंपाइल्ड .so या .a बाइनरीज नहीं होती हैं। आपके कंज्यूमर्स बस अपने कंपाइलर के सर्च पाथ को आपकी इंक्लूड डायरेक्टरी की तरफ पॉइंट करते हैं। अगर उनका प्रोजेक्ट कंपाइल होता है तो आपकी लाइब्रेरी उनके एग्जैक्ट कंपाइलर फ्लैग्स, लैंग्वेज स्टैंडर्ड और टारगेट आर्किटेक्चर का यूज करके उसी के साथ कंपाइल हो जाती है। अग्रेसिव कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और इनलाइनिंग। जब कंपाइलर एक क्लाइंट .cpp फाइल को बिल्ड करता है जिसमें एक हेडर ओनली फंक्शन शामिल होता है, तो फ्रंट एंड पार्सर उस फंक्शन की फुल इंप्लीमेंटेशन बॉडी को सीधे करंट ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर देखता है। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किसी एक्सटर्नल डायनेमिक लाइब्रेरी बाइनरी के अंदर छिपा नहीं होता है, कंपाइलर के ऑप्टिमाइजेशन पासेज बिना लिंक टाइम ऑप्टिमाइजेशन LTO की जरूरत के पूरी API बाउंड्री पर अग्रेसिव इनलाइन एक्सपेंशंस, लूप अनरोलिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग और डेड कोड एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कर्नल्स के लिए यह फंक्शन कॉल ओवरहेड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है। सीमलेस टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग। अगर आपकी लाइब्रेरी C++ टेम्पलेट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, जैसे कि एक जेनेरिक मैट्रिक्स क्लास मैट्रिक्स ऑफ T, रोज, कॉल्स या मेमोरी टाइप्स पर पैरामीटराइज्ड एक GPU मेमोरी एलोकेटर, तो इसे वैसे भी हेडर में टेम्पलेट डेफिनेशंस को एक्सपोज करना ही होगा। क्योंकि टेम्पलेट्स कंपाइलर द्वारा लेजिली तभी इंस्टेंटिएट किए जाते हैं जब उन्हें स्पेसिफिक टाइप पैरामीटर्स के साथ इन्वोक किया जाता है। कंपाइलर को कॉल के पॉइंट पर टेम्पलेट का फुल इंप्लीमेंटेशन देखना चाहिए। हेडर ओनली आर्किटेक्चर टेम्पलेट हैवी डिजाइन्स के लिए एक नेचुरल फिट है। सेक्शन ब्रेक। हेडर ओनली आर्किटेक्चर्स का हिडन टैक्स। हालांकि हेडर ओनली लाइब्रेरीज डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाती हैं, लेकिन वे लार्ज स्केल डेवलपमेंट
पाइपलाइंस पर भारी कॉस्ट थोपती हैं। यह डायग्राम ट्रेडिशनल C++ प्रोजेक्ट्स में कंपाइलेशन ओवरहेड को इलस्ट्रेट करता है। जब इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स वाली एक शेयर्ड हेडर फाइल को मल्टीपल सोर्स फाइल्स द्वारा इंक्लूड किया जाता है, तो हर फाइल इंडिपेंडेंटली हेडर को पार्स करती है और अपना खुद का एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाती है। इसकी वजह से सभी ट्रांसलेशन यूनिट्स में डुप्लीकेट काम और रेंडेंट कोड इंस्टेंशिएशन होते हैं, जो बाद में केवल तब रिजॉल्व होते हैं जब लिंकर डुप्लीकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है। मैसिव रिकम्पाइलेशन कास्केड्स। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं जिसमें 500.cpp फाइल्स हैं। अगर उनमें से 400 फाइल्स में है #include fastmath या matrix.hpp शामिल है, तो matrix.hpp के अंदर एक सिंगल इंटरनल लोकल वेरिएबल को बदलना या किसी मेथड के अंदर एक टाइपो को ठीक करना सभी 400 ट्रांसलेशन यूनिट्स के लिए कंपाइलेशन कैश को इनवैलिडेट कर देता है। उन फाइल्स में से हर एक को पार्स, ऑप्टिमाइज और स्क्रैच से रिकम्पाइल किया जाना चाहिए। लार्ज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में एक हेडर ओनली लाइब्रेरी में एक सिंगल हेडर एडिट 2 सेकंड के इंक्रीमेंटल रिकम्पाइल को 20 मिनट के बिल्ड बॉटलनेक में बदल सकता है। AST पार्सिंग रिडंडेंसी और कंपाइलेशन लेटेंसी। हर बार जब कोई .cpp फाइल किसी हेडर फाइल को इनक्लूड करती है, तो कंपाइलर के फ्रंट एंड को उस हेडर को डिस्क से रीड करना, उसे लेक्स करना, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST में पार्स करना और टाइप डेफिनिशंस को वैलिडेट करना होता है। अगर एक 5000 लाइन की हेडर ओनली फाइल को 100 ट्रांसलेशन यूनिट्स में इनक्लूड किया जाता है, तो कंपाइलर उन्हीं सेम 5000 लाइन्स को 100 अलग अलग बार पार्स करता है। यह डुप्लीकेट एफर्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कंपाइलेशन टाइम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कोड ब्लोट और वीक सिंबल डुप्लीकेशन। चैप्टर 9.8 से टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन ब्लोट पर हमारी डिस्कशन को याद कीजिए। जब मल्टीपल ट्रांसलेशन यूनिट्स सेम टेम्पलेट फंक्शन या एक इनलाइन नॉन टेम्पलेट फंक्शन को इंस्टेंशिएट करती हैं, तो हर एक .o ऑब्जेक्ट फाइल को वीक सिंबल के तहत जनरेट किए गए उस मशीन कोड की अपनी कॉपी मिलती है। लिंक टाइम पर लिंकर इन डुप्लीकेट वीक सिंबल्स को इंस्पेक्ट करता है, एक कॉपी रखता है और बाकी को डिस्कार्ड कर देता है। हालांकि यह सुनिश्चित करता है कि वन डेफिनेशन रूल OODR वायलेट न हो, लेकिन आइडेंटिकल मशीन कोड के मेगाबाइट्स को जनरेट करना, डिस्क पर राइट करना और बाद में डिस्कार्ड करना सबस्टेंशियल बाइनरी ब्लोट क्रिएट करता है और सिस्टम लिंकर पर भारी प्रेशर डालता है। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 2 कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स .so बाइनरी बाउंड्रीज को एनफोर्स करना। बिल्ड लेटेंसी को कम करने और क्लियर सॉफ्टवेयर बाउंड्रीज को लागू करने के लिए प्रोडक्शन बैकएंड सिस्टम्स और हैवी रन टाइम प्लेटफॉर्म्स जैसे पाइटॉर्च, टेंसरआरटी या डेटाबेस इंजन अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर रैप करते हैं, जैसे लिनक्स पर .so, मैकओएस पर .dylib, विंडोज पर .ell। इस आर्किटेक्चर में आपके पब्लिक इंक्लूड हेडर्स में केवल क्लास डिक्लेरेशंस, स्ट्रक्चर डेफिनेशंस और फंक्शन सिग्नेचर्स होते हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोड SRC के अंदर आइसोलेटेड रहता है और एक बार एक डायनेमिक बाइनरी फाइल में कंपाइल हो जाता है। यह डायग्राम एक कंपाइल्ड C++ प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डायरेक्टरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जो पब्लिक हेडर इंटरफेस डिक्लेरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स से सेपरेशन दिखाता है, जिन्हें एक शेयर्ड लाइब्रेरी में कंपाइल किया जाता है। डायनेमिक शेयर्ड लाइब्रेरीज के आर्किटेक्चरल एडवांटेजेस। आइसोलेटेड इंक्रीमेंटल बिल्ड्स। जब आप SRC या compute.cpp के अंदर एक .cpp फाइल को मॉडिफाई करते हैं, तो CMake केवल उस सिंगल फाइल को रिकम्पाइल करता है और libmyingine .so को रीलिंक्स करता है। डाउनस्ट्रीम क्लाइंट एप्लीकेशंस जो compute.hpp को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कोड की एक सिंगल लाइन भी रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती है। उनकी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स सिंपली न्यूली अपडेटेड .so बाइनरी के साथ लिंक हो जाती हैं। लार्ज डेवलपमेंट टीम्स के लिए कंपाइलेशन कैस्केड में ये रिडक्शन एक गेम चेंजर है। मेमोरी फुटप्रिंट एफिशिएंसी और शेयर्ड टेक्स्ट सेक्शंस। जैसा कि चैप्टर 7.3 में कवर किया गया है, जब एक लिनक्स सिस्टम पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिबल्स कंकरेंटली रन होते हैं और एग्जैक्ट सेम libmyingine .so से डायनेमिकली लिंक होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ELF डायनेमिक लाइब्रेरी के एग्जीक्यूटिबल कोड सेक्शन .text को फिजिकल रैम में सिर्फ एक बार लोड करता है। OS कर्नेल का वर्चुअल मेमोरी मैनेजर उस शेयर्ड फिजिकल मेमोरी पेज को सभी रनिंग प्रोसेसेज के एड्रेस स्पेस में मैप करता है। अगर 10 सेपरेट बैकएंड सर्विस इंस्टेंसेस आपकी डायनेमिक लाइब्रेरी का यूज करते हैं, तो वे रैम में एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस को शेयर करते हैं
जिससे आपकी एप्लीकेशन का ओवरऑल मेमोरी फुटप्रिंट कम हो जाता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे वर्चुअल मेमोरी मैपिंग टू डिफरेंट प्रोसेसेस, एक बैकएंड सर्विस और एक कमांड लाइन यूटिलिटी को एक सिंगल फिजिकल मेमोरी पेज शेयर करने के लिए अलाउ करती है, जिसमें एक कॉमन लाइब्रेरी है। एबीआई स्टेबिलिटी और हॉट स्वैपेबल अपडेट्स। अपनी इम्प्लीमेंटेशन को एक डायनेमिक लाइब्रेरी के अंदर रखकर आप एक क्लियर एबीआई बाउंड्री एस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप SRC या compute.cpp के अंदर किसी इंटरनल एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइजर करते हैं, मेमोरी लीक फिक्स करते हैं या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को पैच करते हैं बिना compute.hpp में पब्लिक मेथड सिग्नेचर्स को मॉडिफाई किए, तो आप एक अपडेटेड libmy engine.so को प्रोडक्शन सर्वर पर शिप कर सकते हैं और उसे वहां ड्रॉप इन प्लेस कर सकते हैं। होस्ट एप्लीकेशन बिना पूरे प्रोजेक्ट को रिकम्पाइल किए तुरंत नए बाइनरी को रन कर सकती है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल डीप डाइव। कंट्रोलिंग ELF सिंबल विजिबिलिटी ऑन लिनक्स। जब आप GCC या क्लैंग का यूज करके लिनक्स पर एक शेयर्ड लाइब्रेरी बिल्ड करते हैं, तो आप एक ऐसे डिफॉल्ट बिहेवियर का सामना करते हैं जो विंडोज से ट्रांजिशन करने वाले कई डेवलपर्स को सरप्राइज करता है। डिफॉल्ट रूप से आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर का हर एक फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल और क्लास सिंबल एक्सपोर्ट हो जाता है और एक्सटर्नल कंज्यूमर्स को विजिबल होता है। अगर आपकी लाइब्रेरी में SRC या इंटरनल एल्गो.cpp के अंदर इंटरनल इंप्लीमेंटेशन फंक्शंस हैं, तो वे इंटरनल सिंबल्स final.so डायनेमिक सिंबल टेबल में लीक हो जाते हैं। इससे 3 मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं: सिंबल पॉल्यूशन और कोलिजन्स। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस गलती से अपने इंटरनल कॉल्स को आपकी लाइब्रेरी के प्राइवेट इंटरनल फंक्शंस के साथ रिजॉल्व कर सकती हैं। स्लो डायनेमिक लिंकर स्टार्टअप। जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो लिनक्स डायनेमिक लिंकर ALD.ASO EALF.DynSim टेबल को प्रोसेस करता है। एक ब्लोटेड डायनेमिक सिंबल टेबल बहुत ज़्यादा सिंबल रिलोकेशन कैलकुलेशंस के कारण एप्लीकेशन बूट टाइम को स्लो कर देती है। मिस्ड कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। अगर कंपाइलर ये मान लेता है कि किसी इंटरनल फंक्शन को किसी एक्सटर्नल एग्जीक्यूटेबल द्वारा कॉल या ओवरराइड किया जा सकता है, तो वह उस फंक्शन को एग्रेसिवली इनलाइन या ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता है। मॉडर्न सिंबल विजिबिलिटी कंट्रोल। स्ट्रिक्ट API आइसोलेशन को एनफोर्स करने के लिए मॉडर्न C++ लाइब्रेरीज एक हाइड एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट, एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट द पब्लिक API स्ट्रेटजी को अपनाती हैं। पहले हम कंपाइलर को डिफॉल्ट रूप से सभी सिंबल्स को हाइड करने के लिए कहते हैं -f विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन और -f विजिबिलिटी इनलाइंस हिडन फ्लैग्स का यूज करके। नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म हेडर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूड या माई इंजन या export.hpp जो लिनक्स ELF सिंबल विजिबिलिटी एट्रीब्यूट्स का यूज करके एक एक्सपोर्ट मैक्रो डिफाइन करता है कोलन। ये C++ हेडर फाइल एक मैक्रो डिफाइन करती है जो शेयर्ड लाइब्रेरी के लिए सिंबल विजिबिलिटी को मैनेज करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर को डिटेक्ट करता है ताकि यह तय किया जा सके कि सिंबल्स को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट। विंडोज पर यह डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को हैंडल करता है, जबकि GCC या क्लैंग का यूज करने वाले यूनिक्स लाइक सिस्टम्स पर यह सिंबल्स के लिए पब्लिक विजिबिलिटी कॉन्फ़िगर करता है, जिससे यह पक्का होता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सही तरीके से एक्सेसिबल हों। अब अपने पब्लिक हेडर फाइल्स के अंदर आप सिर्फ उन क्लासेस और फंक्शंस को एनोटेट करते हैं जो माई इंजन API के साथ आपके पब्लिक API कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग करते हैं कोलन। यह C++ हेडर फाइल एक कंप्यूटेशन इंजन क्लास के लिए पब्लिक इंटरफेस को डिफाइन करती है, जो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन मेथड को एक्सपोज करती है, जबकि इंटरनल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फंक्शंस को पब्लिक API से हिडन रखती है। जब -f विजिबिलिटी इक्वल्स हिडन के साथ कंपाइल किया जाता है, तो सिर्फ कंप्यूट इंजन सिंबल्स ही .o डायनेमिक एक्सपोर्ट टेबल .dy NSYM में ऐड होते हैं। इंटरनल हेल्पर फंक्शंस जैसे कि इंटरनल कूडा सेटअप बफर एक्सटर्नल कॉलर्स से हिडन रहते हैं, जिससे कंपाइलर उन्हें अग्रेसिवली ऑप्टिमाइज कर पाता है। ट्रिपल हैश रीड ELF और NM के साथ सिंबल टेबल्स को वेरीफाई करना। न्यू लाइन आप स्टैंडर्ड लिनक्स बाइनरी यूटिलिटीज का यूज करके अपनी build.so लाइब्रेरी के एक्सपोर्टेड डायनेमिक सिंबल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोलन। ये कमांड लाइन ऑपरेशंस एक कंपाइल्ड शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंस्पेक्ट करते हैं ताकि केवल उन्हीं डायनेमिक सिंबल्स की लिस्ट बनाई जा सके जिन्हें वो एक्सपोर्ट करती है, और आउटपुट को रीडेबिलिटी के लिए फिल्टर और फॉर्मेट करने के लिए यूटिलिटीज का यूज करते हैं। अगर आपके विजिबिलिटी फ्लैग्स करेक्टली सेटअप हैं, तो आपको एक क्लीन मिनिमल लिस्ट दिखेगी जिसमें सिर्फ आपके पब्लिक API टाइप्स होंगे। अपने प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट बाइनरी से किसी भी बचे हुए
डीबग सिंबल्स या अननीडेड इंटरनल मेटाडेटा को स्ट्रिप करने के लिए रन करें कोलन। ये कमांड फाइनल फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए सभी अननेसेसरी सिंबल्स और डीबगिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव करके एक शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल को ऑप्टिमाइज करता है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड .so फाइल के फाइनल फाइल साइज को कम कर देता है, जबकि पब्लिक API रिजोल्यूशन सिंबल्स को वैसे ही छोड़ देता है। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न CMake में हेडर ओनली वर्सेस शेयर्ड टारगेट्स को कॉन्फ़िगर करना। आइए देखें कि मॉडर्न CMake इन दो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को कैसे स्ट्रक्चर करता है, जो चैप्टर 11.3 से हमारे टारगेट बेस्ड बिल्ड मेंटल मॉडल से वापस कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए कोलन एक हेडर ओनली लाइब्रेरी को मॉडल करना। इंटरफेस टारगेट अगर आपकी लाइब्रेरी हेडर ओनली है तो यह डिस्क पर कोई बाइनरी फाइल जनरेट नहीं करती है। CMake में आप इसे एडर लाइब्रेरी डॉट इंटरफेस के थ्रू एक इंटरफेस टारगेट का यूज करके डिक्लेयर करते हैं कोलन। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल CMake बिल्ड सिस्टम का यूज करके एक हेडर ओनली C++ लाइब्रेरी के लिए बिल्ड सेटअप को डिफाइन करती है। यह एक इंटरफेस टारगेट एस्टेब्लिश करती है जो खुद किसी भी बाइनरी फाइल्स को कंपाइल नहीं करता है। यह स्पेसिफाई करती है कि इस लाइब्रेरी का यूज करने वाले प्रोजेक्ट्स को C++ 20 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना चाहिए और लाइब्रेरी को बिल्ड और इंस्टॉल करने दोनों के लिए एप्रोप्रिएट इंक्लूड डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करती है। डाउनस्ट्रीम एग्जीक्यूटेबल्स टारगेट अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर लाइब्रेरीज ओपन पैरेंथेसिस माई अंडरस्कोर ऐप प्राइवेट फास्ट मैथ क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करके फास्ट मैथ के अगेंस्ट लिंक करते हैं। क्योंकि फास्ट मैथ एक इंटरफेस टारगेट है, CMake लिंकर को कोई बाइनरी .so या .a फाइल पास नहीं करता है। इसके बजाय यह सिंपली इंक्लूड डायरेक्टरीज और कंपाइलर फ्लैग्स को माई अंडरस्कोर ऐप में प्रोपेगेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन बी मॉडलिंग ए कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में शेयर टारगेट। अगर आपकी लाइब्रेरी एक कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट है तो आप एक शेयर्ड लाइब्रेरी टारगेट डिक्लेयर करते हैं और सीधे CMake के अंदर सिंबल विजिबिलिटी रूल्स को एनफोर्स करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट डिफाइन करती है कि सोर्स फाइल्स से डायनेमिक शेयर्ड लाइब्रेरी को कैसे कंपाइल किया जाए। यह कंपाइलर फ्लैग्स को कॉन्फ़िगर करती है ताकि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल सिंबल्स को हाइड किया जा सके, जबकि सिर्फ पब्लिक इंटरफेस को ही एक्सपोर्ट किया जाए। इसके साथ ही यह आउटपुट लाइब्रेरी फाइल के लिए वर्जन नंबर सेट करती है और प्रोजेक्ट को बिल्ड और इंस्टॉल करने दोनों के लिए इंक्लूड डायरेक्टरीज को मैप करती है। नोटिस कीजिए कि कैसे CMake हैवी लिफ्टिंग को हैंडल करता है। CXX विजिबिलिटी प्रीसेट हिडन ऑटोमेटिकली GCC और क्लैंग इन्वोकेशंस में -f विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन ऐड कर देता है। टारगेट कंपाइल डेफिनिशंस माई इंजन प्राइवेट माई इंजन एक्सपोर्ट्स ये एंश्योर करता है कि सिंबल एक्सपोर्ट मैक्रो केवल तभी एक्टिव हो जब लिब माई इंजन .so खुद बिल्ड हो रहा हो, लेकिन तब नहीं जब डाउनस्ट्रीम क्लाइंट्स लाइब्रेरी हेडर्स को कंज्यूम करते हैं। सेक्शन ब्रेक द इंजीनियरिंग चॉइस मैट्रिक्स आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा अप्रोच चुनना है। यहाँ की आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स का एक ब्रेकडाउन दिया गया है। यह टेबल हेडर ओनली लाइब्रेरीज जिन्हें इंटरफेस के रूप में डेजिग्नेट किया गया है को कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स या .so फाइल्स के साथ कई इंजीनियरिंग मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। डाउनस्ट्रीम बिल्ड टाइम्स के लिए हेडर ओनली लाइब्रेरीज ट्रांसलेशन यूनिट्स में बार बार होने वाली AST पार्सिंग और टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन के कारण स्लो होती हैं, जबकि कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स फास्ट होते हैं क्योंकि कोड सिर्फ एक बार कंपाइल होता है और डाउनस्ट्रीम टारगेट्स एक प्री बिल्ट बाइनरी के अगेंस्ट लिंक करते हैं। इंक्रीमेंटल रिकंपाइलेशन के लिए हेडर ओनली लाइब्रेरीज फ्रेजाइल होती हैं क्योंकि किसी भी हेडर एडिट से बहुत बड़ा रिकंपाइलेशन कैस्केड ट्रिगर हो जाता है, जबकि कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स आइसोलेटेड होते हैं क्योंकि .cpp फाइल्स को रिकंपाइल करने से डाउनस्ट्रीम रिकंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में हेडर ओनली लाइब्रेरीज बिना LTO की जरूरत के सभी लाइब्रेरी कॉल्स में इनलाइनिंग के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती हैं, जबकि कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स में ASO बाउंड्रीज पर कंट्रोल्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसके लिए क्रॉस लाइब्रेरी इनलाइनिंग के लिए LTO की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की सिंप्लिसिटी के मामले में हेडर ओनली लाइब्रेरीज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, जिसमें आपको बिना किसी ABI मिसमैच के इश्यूज के सिर्फ हेडर्स को कॉपी करना होता है या फिर एक इंक्लूड डायरेक्टरी को ऐड करना होता है। इसके विपरीत कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें बाइनरी रिलीज, टारगेट प्लेटफॉर्म APIzer और डायनेमिक लाइब्रेरी लोडिंग पाथ्स जैसे कि LD लाइब्रेरी पाथ या R पाथ को मैनेज करने की जरूरत होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए
हेडर ऑनली लाइब्रेरीज कुछ भी ऑफर नहीं करती हैं क्योंकि रॉ सोर्स कोड क्लाइंट्स के सामने पूरी तरह से एक्सपोर्ट होता है, जबकि कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स को मशीन कोड बाइनरीज में कंपाइल करके हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रनटाइम मेमोरी के लिए हेडर ऑनली लाइब्रेरीज से डुप्लिकेटेड मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, जहां बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हर क्लाइंट एग्जीक्यूटेबल में इंडिपेंडेंटली बेक हो जाते हैं। कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स शेयर्ड मेमोरी को अलाउ करते हैं, जहां सिस्टम कर्नल मल्टीपल प्रोसेस के बीच डॉट टेक्स्ट के लिए एक सिंगल फिजिकल रैम पेज को मैप करता है। लास्ट में टेम्पलेट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हेडर ऑनली लाइब्रेरीज अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और करती हैं, जो उन्हें आर्बिट्रेरी यूजर टाइप्स पर पैरामीटराइज्ड जेनेरिक कोड के लिए आइडियल बनाती हैं, जबकि कंपाइल्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनमें एबीआई में स्पेसिफिक टाइप्स को एक्सपोज करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर एक्सप्लिसिट टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल रूल ऑफ थंब। सीनियर सिस्टम्स आर्किटेक्ट्स रियल वर्ल्ड C++ कोड बेसिस में इस ट्रेड ऑफ को कैसे नेविगेट करते हैं। कोर लॉजिक के लिए कंपाइल्ड शेयर्ड या स्टैटिक लाइब्रेरीज को डिफॉल्ट रखें। अगर आपके कोड में हैवी बिजनेस लॉजिक, हार्डवेयर इंटरेक्शन, लो लेवल ओएस ऑपरेशंस या हाई वॉल्यूम नॉन टेम्पलेटेड कोड है तो इसे compile.cpp फाइल्स में रखें। फास्ट इंक्रीमेंटल बिल्ड्स और क्लीन कंपाइलेशन बाउंड्रीज से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी हेडर ऑनली डिस्ट्रीब्यूशन की छोटी सी सुविधा से कहीं ज्यादा है। स्मॉल यूटिलिटीज और टेम्पलेट कोर लाइब्रेरीज के लिए हेडर ऑनली डिजाइन्स का यूज करें। अगर आप एक छोटी मेटा प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी, एक लाइट वेट हेडर मैथ यूटिलिटी या जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो टेम्पलेट टाइप्स द्वारा हैविली पैरामीटराइज्ड हैं, जहां इंप्लीमेंटेशन वैसे भी हेडर में होना ही चाहिए, तो हेडर ऑनली लेआउट को अपनाएं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर द ड्यूअल अप्रोच। कई प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स एक हाइब्रिड पैटर्न अपनाते हैं। वे यूजर इंटरेक्शन के लिए एक लाइटवेट हेडर ऑनली टेम्पलेट शेल एक्सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए कस्टम क्यूडा कर्नेल डिस्पैचर्स या रैपर टाइप्स, जबकि हैवी एग्जीक्यूशन वर्कलोड्स को इंटरनल सी स्टाइल या C++ कंपाइल्ड शेयर्ड बाइनरीज .so को डेलीगेट करते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि फिजिकल डायरेक्टरीज को कैसे स्ट्रक्चर करना है और हेडर ऑनली इंजन्स और कंपाइल्ड डायनेमिक लाइब्रेरीज के बीच आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को कैसे इवेल्युएट करना है, तो एक और सवाल नेचुरली सामने आता है। हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को एक स्केलेबल और रिप्रोड्यूसिबल तरीके से कैसे मैनेज करें। चाहे आपका प्रोजेक्ट एक हेडर ऑनली जेसन पार्सर पर डिपेंड करता हो या फिर एक कंपाइल्ड डायनेमिक मैट्रिक्स ऑपरेशन लाइब्रेरी पर, थर्ड पार्टी कोड को अपने बिल्ड पाइपलाइन में लाने के लिए मैनुअल हेडर कॉपी करने या ब्रोकेन सिस्टम पाथ कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डायनेमिक डिपेंडेंसीज को मैनेज करना। मॉडर्न C++ पैकेज मैनेजर्स VCPKG, कोनान